हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली सिंगल के लिए। ओके, बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 ओपल एंड विद दिस कार्ड। बर्थ डेट में डाल दूंगी टाइम स्टैम्प्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 ओके। ग्रुप नंबर 2 सर्पेंटाइन एंड विद दिस कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 मैलाकाइट क्रिस्टल and with this card group number 3। थैंक यू सो मच। चलिए मेरी रीडिंग वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ओपल आपने चूज़ की है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड लुक दिस। जैसे यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर रहा है। ओके, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस मतलब आप एक दूसरे के लिए वो मिसिंग पीस नज़र आ रही है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, लाइक हम कहते हैं ना कि यू आर माई वर्ल्ड। सो वो एक मिसिंग पीस का एनर्जी एक दूसरे के लिए, बोथ ऑफ यू हील बाय ईच अदर। ग्रुप नंबर 1 एंड मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कार्ड की वाइब्रेशन है ये थोड़ी सैटर्न की एनर्जी लेकर आ रही है। जैसे वन पर्सन इज़ वेरी मैच्योर्ड एंड अनदर पर्सन को जैसे एक बच्चा वाला एक चाइल्डिश बिहेवियर हो सकती है। एक जो मदर चाइल्ड का जो एक डायनामिक होता है ना, इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मदर चाइल्ड का मतलब मैं यहाँ पर वो उस टाइप की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि फ्रंट ऑफ यू और मे बी यू आर फ्रंट ऑफ देम थोड़ी बच्चे वाली एनर्जी हो जाती है। आप थोड़ी चाइल्ड हो जाते हैं, जैसे एक चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं। ये थोड़ी मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। कनेक्शन जो है बहुत ही इमोशनली, मतलब बॉन्ड बहुत जो है इमोशनली कनेक्टेड है। जितना यहाँ पर डिज़ायर है वो चीज़ है, उससे कहीं ज़्यादा इमोशंस बहुत स्ट्रांग होंगे एक दूसरे के साथ एंड वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है। दिस इज़ ओपन जो क्लियर होना चाहता है, जो भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर आ रही है। वो बता रही है कि मुझ में ये खामियां हैं, ये गलती हुई है, ये हुई है, मतलब एंड वो क्लीन होना चाहते हैं, जो सरेंडर के मूड में है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। लुक दिस कार्ड। सो ये प्यार मोहब्बत वाला एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लग रही है कि कोई अरेंज मैरिज का एनर्जी है। जैसे होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या फिर शुरुआती दौर में ही देखिए यहाँ पर दोनों साइड में ना एक फ्लेम दिखाई दे रही है, बट द फेमिनिन साइड मोर एक्टिव देन मैस्कुलिन साइड। जैसे इसकी जो एनर्जी है, फ्लेम इस जगह पर ज़्यादा दिखाया गया है, राइट। एंड इस साइड में देखिए जैसे वाटर का एनर्जी है, तो यहाँ पर अगेन इन एंड यांग को दिखा रही है, बट वन पर्सन लिटिल शाई इंट्रोवर्ट, अनदर पर्सन एक्सट्रोवर्ट। तो ऑपोजिट एनकाउंटर यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट इसे रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक। मतलब हम जब भी कोई साधना करता था तो कामदेव को यहाँ पर मतलब बुलाया जाता था, ताकि उसकी कोई अप्सरा भेजा जाता था, ताकि वो वो तपस्या उसका भंग हो जाए। सो यहाँ पर जो काम का जो एनर्जी आ रही है, ये इस शुरुआती दौर में वो अट्रैक्शन फील होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। विद दिस वेट डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। मतलब एक सैक्रेड यूनियन की बात हो रही है एंड ये थोड़ा टाइम लगेगा ग्रुप नंबर 1 इसको डेवलप करने में। इस एनर्जी से, लव एट फर्स्ट साइट से इस एनर्जी में डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। बट इस पर्सन के अंदर ट्रस्ट इशू है, डर है, इनसिक्योरिटी है। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 1। ओके, एक कार्ड जंप हुई, दैट इज ड्रीम्स, कैंसर एनर्जी हियर। ओके, सो आप इनको ड्रीम में देखेंगे। 6-9 आपको दिखने लगेंगे। 6-9 कैंसर का जो सिंबल होती है, लुक्स लाइक 6-9। ऑपोजिट, एकदम से ऑपोजिट एनर्जी। पाइसिस कैंसर स्ट्रांग हो सकती है जोडिएक साइन में, इनका राइजिंग हो सकती है सन मून वेनस कैंसर में और पाइसिस में हो सकती है। ओके,
आप ड्रीम कर रहे हो, जैसे कोई अकेले बेड पर है, यू नो, एंड वो ड्रीम कर रहे हो उस पर्सन को। ओके, नेक्स्ट विद दिस ट्रूथ। ओके, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर 2 नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 4 आई है। बट ट्रूथ आने का मतलब है कोई सच बोल रहा है आपके साथ, मतलब कन्फेशन जो होते हैं ना, कि जो भी लाइफ में हुई है वो झूठ नहीं बोल रहा है, आपके सामने जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। एंड आप दोनों के बीच ना बहुत ही एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ, जो पूरी दिन ख़त्म होने के बाद रात्रि में आकर वो सब कुछ बता रही है कि क्या क्या हुई है पूरी दिन में, अच्छे बुरे जो भी हुई है पूरी, यू नो, ऑफिस वर्क में हो सकती है, काम की जगह पर हो सकती है, वो सब कुछ शेयर करे, ट्रूथ सब कन्फेस करे, सब बोल रहा है। कोई कन्फेशन हो सकती है, एंड दिस इज़ द फिडिलिटी, एक भरोसा, एक ऐसा मतलब भरोसे के साथ कोई जैसे बाहर भी जा रहा है तो वो जानते हैं जो है वो विश्वास कर रहा है, या फिर एक दूसरे के साथ आपका जो कनेक्शन होगा, ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होंगे कि अगर वो 10 दिन के लिए किसी टूर पे भी जा रही है तो आप शक नहीं करोगे, इतना विश्वास, इतनी ट्रस्ट आप एक दूसरे के लिए बिल्ड कर रही है। ये वो कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, who is coming towards you? Number 1, playfulness, flirty nature, यूथफुल नेचर की ज़रूरत है यहाँ पर, बिकॉज वन पर्सन इज़ वेरी सीरियस, वेरी हेवी टाइप एनर्जी, या फिर उनकी हार्ट में बहुत सारी एंड रिलीजियस फैक्टर काम कर सकते हैं, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस फैक्टर, या फिर उनकी बिलीफ सिस्टम, आपकी जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एंड मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगेंगे, मतलब एक दूसरे को, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, जैसे वो इंट्रोवर्ट है, शाई है, दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, तो यहाँ पर इनको इनकी एनर्जी को एक्टिव करना होगा, इनको भी इनके जैसे उस एनर्जी के साथ ढालने के लिए इनको एक्टिव होना होगा। तो ये जो एक दूसरे के प्रति काम करना, एक दूसरे के शैडो के प्रति काम करना, दैट्स द मेक द एफर्ट, एफर्ट्स लगाना होगा इस कनेक्शन के लिए, एक दूसरे के ऊपर एफर्ट्स लगाना होगा, तब जाकर कनेक्शन यहाँ पर ब्लूम कर रही है। ओके, लेट्स सी who is coming towards you, who is coming towards you, group number 1, who is coming towards you romantically, one time more spirit, who is coming towards you, broken, shattered, heartbroken, this person, जैसे कोई हार्ट ब्रेक हुई है इनको। थैंक यू। who is coming towards you, spirit guide, boundaries, बहुत ही सिलेक्टिव एंड चूजी पर्सन नज़र आ रही है, एंड प्राइड, ईगो इशू भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होगी, मतलब शुरुआती दौर में ना ये कनेक्शन को समझने में इनको टाइम लगेगा, इसीलिए टाइम कार्ड आई हुई है। एंड दिस इज़ द कन्फ्लिक्टेड, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन, चॉइसेस एंड रिटर्न, सो सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, लिसन, एंड ओ माई गॉड, इसके नीचे है सेकेंड चांस एंड उसके नीचे है इंट्यूशन। ओके, ये जो कनेक्शन है सेकेंड चांस में हो रही है, तो रिकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी समझ आ रही है। शुरुआती दौर में देखिए किस तरह से बाउंड्रीज लगी हुई है, जैसे बहुत बड़ी वॉल, दो व्यक्ति अलग हो गया, बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वॉल यहाँ पर, बिकॉज वाई ऐसा हुआ, ईगो, स्टेबन नेचर, एरोगेंसी, मतलब एक दूसरे जैसे मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊँ, मुझे ही बात क्यों करना है, मतलब शुरुआती दौर में एक लेमन की सिचुएशन आ रही, तीखापन आ रही है, यू नो, एक हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन, समटाइम्स वेरी गुड, समटाइम्स लाइक ओ माय गॉड, कितनी इमोशनल डिटैच्ड है ये पर्सन, बिकॉज ये कनेक्शन शुरुआती दौर में आपको भी ब्रोकन मोड में लेकर आएंगे, इनको भी ब्रोकन मोड में लेकर आएगा, या फिर इस पर्सन ने ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी होगी, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हार्ट ब्रेक हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते। बट मेजोरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है फर्स्ट जो चैप्टर आप दोनों के बीच रहेंगे, फर्स्ट जो मीटिंग रहेगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, या फिर ये पर्सन दूसरे किसी पर्सन को चूज़ करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर सेकेंड चांस में रिटर्न करेगा सिचुएशन, रिकन्सिलेशन होगा, एंड दैट्स वाई टाइम कार्ड आई हुई है, वेट करने के लिए बोला जा रही है रिकन्सिलेशन के लिए। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। Who is coming towards you? Who is coming towards you? Number 1, who is coming towards you romantically?
वन टाइम मूव, क्या इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है स्पिरिट गाइड, वन टाइम मूव, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, रेडिएंट लव। देखिए ये जो पर्सन आ रही है ना, ये मतलब बहुत क्लोज नज़र आ रही है एंड इनके अंदर बहुत रिग्रेट्स हैं। एंड लुक एट दिस रिकनसाइलिंग, मैं बार बार ये वर्ड ना यहाँ पर रीडिंग पे आ रही है बार बार, एंड विद दिस इन डेप्थ कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल, डीपर फीलिंग्स, ओके, बिकॉज मतलब एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस जैसे हार्ट में होगा, कनेक्शन के लिए रियलाइजेशन, बिकॉज कमिंग अराउंड, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। सो या डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई अगेन, सेकेंड चांस। एंड इनकी इंटेंशन को देखिए, दिस इज द रेडिएंट लव एंड विद दिस डिस्टेंस चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस, देखिए कोई पर्सन रेल लाइन पकड़ कर जैसे जा रहे हैं ना, दूसरी जगह पर चला गया, बिकॉज लॉन्गिंग हॉल आउट ऑफ टच यहाँ पर हो गया सिचुएशन, बट दिस अ रेडिएंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिव एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर फिर से जैसे कनेक्शन में हो पा रही, फिर से जैसे कनेक्शन में एक रिकन्सिलेशन का एक मोड आ रही है, एक ट्रस्ट जैसे बिल्ड हो रही है। एंड इस यहाँ पर इंटेंशन बिल्कुल भी मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रही कि बस चीटिंग टाइम पास करने के लिए आ रहे, ऐसा एनर्जी नहीं है। दिस इज अ कार्ड ऑफ लव, विंग्स, पुट असाइड डिफरेंसेस एंड शो द नेक्स्ट लेवल। जो भी डिफरेंसेस रहे, जो भी यहाँ पर मन मुटाव हुई है, उसको साइड पर रखकर एक नई शुरुआत करने की एक चाहत, एक डिज़ायर। लेट मी चेक फिर भी, और एक देख से देखते हैं इंटेंशन, टॉप नंबर 1 जो आपकी लाइफ में आ रही है, क्या इंटेंशन है इनकी। बार बार रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है एंड कोई ड्रीम कर रहा है, बार बार ड्रीम है, ट्रूथ सामने, कोई एपोलॉजी, कोई कन्फेशन के साथ। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली एंड देयर इंटेंशन। थैंक यू स्पिरिट। क्लॉक अगेन, द टाइम इज़ हियर। सरप्राइज हो सकती है, लाइक कोई इम्पॉर्टेंट टाइम, जब भी टाइम कार्ड आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ रही हो, कोई इम्पॉर्टेंट डेट दैट जो कैलेंडर में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, फेस्टिवल की मुहूर्त, कोई इम्पॉर्टेंट डेट, बट इस डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग की भी बात हो रही है। क्लाउड, आप दोनों के बीच बहुत सारे जैसे चोरी छुपी चीज़ें चल रही। वन पर्सन इज ट्रेवलिंग, अनदर पर्सन इन ए स्टैटिक मोड, फिक्स्ड है, दूसरा पर्सन ट्रेवल करते जा रही है यहाँ पर, या दिस इज ओके। एंड सेद कार्ड भी रिवर्स में थी, गार्डन कार्ड रिवर्स में थी, अपराइट थी। मैं रिवर्स में ही रीड करती हूँ उसको। नाउ यहाँ पर जो इनकी इंटेंशन आ रही है, देखिए गार्डन एंड सेथ, ये दो कार्ड जब रिवर्स में आते हैं, मतलब गार्डन रिवर्स में आने का मतलब है कोई, मतलब एक होता ना कोई पार्टी फंक्शन वेन्यू आपने बुक करा है, देन कुछ इवेंट वगैरह हो रही है। सो सेथ का जब रिवर्स में आते हैं, मतलब आप उस इवेंट को सडनली करेंगे, उस इवेंट को आप प्लान वाइज नहीं हो रही, बिकॉज सेद का जब फसल काटने का समय होती है, एक टाइम होती है, बट मुझे यहाँ पर जैसे मैनिफेस्ट हो रही कुछ सडन होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना रेवोल्यूशनरी चेंज, क्योंकि आपको वेट करने के लिए बोला जा रही है। एंड दिस इज द इंटेंशन, रिंग, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इंटेंशन इज गुड, बट ये जो सिचुएशन आ रही है जो सडन दिखा रही है, सेद रिवर्स में है, गार्डन रिवर्स में है, ये सडन इवेंट को दिखा रही है, जहाँ पर फसल काटने का समय नहीं हुई है, बट सेद रेडी है काटने के लिए। तो इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है। लेट मी चेक फाइनल मैसेजेस, टैरो से देखते हैं। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, who is coming towards you, who is coming towards you, group number 1 romantically, one time more, who is coming towards you। जो पर्सन है ना अभी, ये बहुत ज़्यादा ओवर थॉट कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। ओके, who is coming towards you। एम्प्रेस कार्ड रिवर्स में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड मास्टर कार्ड में है एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशन, इग्नाइटेड एंड इनिशिएशन, स्पार्क। तो एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन मैरिज कार्ड है, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन कुछ जब होती है ऐसा एनर्जी है, सडनली आना लाइफ में। बट एम्प्रेस के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस रिवर्स में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेनस वर्गो, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब एम्प्रेस रिवर्स में आ रही है, मतलब आप क्या उनको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखिए लिखा है सेल्फ सफिशिएंट, सिंगल। तो स्टे सिंगल, बी हैप्पी, बिकॉज हो सकती है आपकी एनर्जी और मतलब
आपकी जो एनर्जी है, पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा मैरिज के लिए नहीं है। जैसे आप मैरिज अभी नहीं करना चाहते हैं, आप करियर को बिल्ड करना चाहते हैं एंड ए पर्सन उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, सो देयर इज़ ए चांस, मतलब इनको लग रही है आप बहुत हार्ड वर्कर है, सेल्फ फोकस्ड पर्सन है, क्या आप इम्प्रेस बनने के लिए रेडी है, क्या आप एम्परर बनने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर उनके मन में ना, दैट्स वाई वो इम्प्रिजनमेंट एक कार्ड आई थी कि क्रॉस रोड में है, मेंटल प्रिजन, क्या वो यस बोलेगी, क्या वो रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट इम्प्रेस मैरिज कार्ड है, वो जो आफ्टर मैरिज का जो स्टेटस है। सो यहाँ पर उनको डर है कि क्या बहुत ज़्यादा काम के लिए फोकस रहेंगे, क्या आप करियर को प्रायोरिटी देंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हो सकती है। तो एक थॉट्स ऐसे इनके मन में चल रही है और इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मैरिज रुक गई है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है उनकी कैरियर को वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है इस टाइम फ्रेम में, या फिर वो फंस चुकी है कोई जगह पर जाकर कैरियर वर्क फील्ड को लेकर। वो प्रॉपर टाइम का, वो परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करे कि जब वो टाइम मिले वो मैरिज करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स आ रही है। इनके मन में एक डाउट है कैरियर वर्क फील्ड को लेकर कि बैलेंस होगा या नहीं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। और मे बी आप इतना, आपके स्टेटस देखकर, आपकी स्टोरी आप जो डालते हैं वो इतना इंडिपेंडेंट रहता है, इतना सिंगल इंडिपेंडेंट मोड रहता है कि दिस पर्सन लिटिल स्केयर्ड आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। सर्पेंटाइन क्रिस्टल आपने चूज़ की है। इस क्रिस्टल को हाथ में लेकर ही, क्योंकि सर्पेंट स्नेक जो होती है ना, सेटिंग द ओल्ड स्किन एम्ब्रेस द न्यू वन, कुंडलिनी अवेकनिंग। मतलब ये जो पर्सन है बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकती है एंड जिसकी चक्रास बहुत बैलेंस है, जो इमोशनली बहुत बैलेंस पर्सन हो सकती है। स्नेक से हम डिज़ायर को भी देखते हैं, मतलब रिलेशनशिप हीलिंग को भी देखते हैं। स्नेक में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, इस कनेक्शन में डिज़ायर है, इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी मदद करेंगे, जो भी कनेक्शन यहाँ पर आ रही है। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, लुक एट दिस। यहाँ पर ना एक जो संबंध आ रही है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम के जैसे काम करे एक दूसरे के लिए। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो यहाँ पर एक फ्रेंड वाला संबंध पहले दिखाई दे रही है, एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। एक ऐसा एक नर्चरिंग बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आगे जाकर रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रही है, मैरिज तक लेकर जा रही है। नेक्स्ट, with this sacred union, and this is honor and treasure your relationship, for it's truly sacred union. So ये connection बहुत ही sacred है, बहुत ही spiritual है। देखते हैं who is coming towards you, group number 2। एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी सपोर्टिव सिस्टम दिखाई दे रही है। ओके, जो फ्रेंड में होती है, मतलब पहले फ्रेंड देन जाकर कनेक्शन आगे बढ़ रही है। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2 रोमांटिकली कौन आ रही है आपकी लाइफ में, वन टाइम मोर, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज अ कार्ड ऑफ ड्रीम नंबर 7। ओके, 6 9 नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, बट आप ड्रीम करेंगे इसको लेकर। एक लेडी सोई हुई है, उस जगह पर ना कैंडल जल रही है एंड बैकग्राउंड में फुल मून दिखाया गया है। सो यहाँ पर ड्रीम्स में इस पर्सन को आप देखेंगे और ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ लाइक योर ड्रीम कम ट्रू पार्टनर फॉर यू। ओके, देखते हैं, बट नाइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। नेक्स्ट, विद दिस फ्रीडम, दिस यूरेनस, यहाँ पर बहुत सडन कुछ चेंज होगी, मतलब सडन एक रेवोल्यूशनरी चेंज इस कनेक्शन में आएंगे। इस कनेक्शन में ना एक लेडी है जो पिक्चर को काट रही है, डिवाइड कर रही है। और आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर जैसे कोई पर्सन ने इनको धोखा दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से वो उस जो कपल पिक्चर थे उसको वो काट रही है, फ्रीडम, फ्री हो रही है। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस डिज़ायर, विद दिस अगेन वाटर एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी आ रही है। मैं कुछ में बोल रही थी एक दूसरे को आप चाहेंगे, पसंद करेंगे, बट उससे पहले शायद कुछ कैवस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी लाइफ में या फिर इनकी लाइफ में। कुछ एक्स का कुछ चक्कर हो सकते हैं, वो रिलीज होगा, देन एक कनेक्शन यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस इज अ कार्ड ऑफ पैशन,
एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। सो आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। लुक एट दिस, एक बॉन्ड, यहाँ पर एक थ्रेड से दिखाया गया है उस बॉन्ड को, पैशन, एरीज की जो एनर्जी है। बट यहाँ पर जो यूरेनस आई है ना, यूरेनस बहुत सडन काम करते हैं, मतलब सडन झटका देना, एक टावर मूवमेंट जो यहाँ पर हुई है। हो सकता है इसी कनेक्शन में शुरुआती दौर में कोई टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच क्रिएट हुई थी, और ये आपकी निजी कोई ज़िंदगी का कुछ एक्स हो सकती है जो रिलीज़ होने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में पैशन लेकर आ रही है। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई चला जा रही है जैसे, यू नो, यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। यहाँ पर रेस्टोरेंट में बातचीत हो रही है। ओके, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, वन टाइम मोर, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रही है, ये वेडिंग पर्पस है, मतलब वेडिंग मतलब यहाँ पर मैरिज कनेक्शन जुड़ी है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है आज की टॉपिक है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। इंटेंशन यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वेडिंग है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन होगी, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ना बातचीत हो रही। दिस कार्ड ऑफ पैशन, एरीज, एंड हियर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एंट्री लेगा, इसको आगे नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाने, चाहे वो पेरेंट्स हो सकती है, फ्रेंड हो सकती हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, उनकी क्या सीक्रेट फीलिंग्स है आपको लेकर। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिसिंग। मैं आपको ये शुरू में ये बात बोल रही थी, ये कनेक्शन कमिटमेंट के लिए है। दिस इज़ वेडिंग एंड कमिटमेंट, मैरिज। हियर 2 टाइम्स मैरिज कार्ड आई है। ओके, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, दैट इज थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिज़ायरिंग, अगेन डिज़ायर, अगेन मिसिंग यू, मतलब एक दूसरे को आप, मतलब ऑब्सेसिव एक थॉट पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पॉजिटिव पार्टनर, मे बी यू और दिस पर्सन। मतलब यहाँ पर देखिए मैरिज, कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑलरेडी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि आपका पार्टनर जो होती है प्री डेस्टाइंड होती है। तो ये मैरिज रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, एंड इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज। यहाँ पर देखिए नंबर 8 फॉर्म हो रही है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस। सो ऐसा हो सकती है कि यहाँ अभी आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, कुछ जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। ओके, एक मतलब कुछ आप एक स्टेट में है, वो एक पर्सन दूसरे स्टेट में है, एक सिटी में है, कुछ ना कुछ, या फिर कैरियर वर्कफील्ड रिगार्डिंग कुछ दिक्कत चल रही है। बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सिचुएशन जो है एक साइकिल में घूम रही है, तो उसको उससे बाहर आने के लिए पुश की ज़रूरत है। यहाँ पर थर्ड पार्टी चीज़ों को ब्लॉक नहीं करेंगे, वो यहाँ पर इसको इंस्टिगेट करेगा। वन मोर कार्ड, दैट इज कन्फेशन। सो कमिंग क्लीन मैसेज, कमिंग विथ क्लीन मैसेज, अनवेलिंग। ओके, मतलब पर्दा से बाहर आना चीज़, एंड दिस इज लाइक ए ब्रेकिंग पॉइंट, फाइनल ब्रेक थ्रू। ओके, देखते हैं, कन्फेशन दिखाई दे रही है, ट्रूथ रिवील। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। The first card is free flight. Give one another space to grow individually. मतलब आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है या फिर डिस्टेंस होगा, वो यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी देने में मदद करें, एक दूसरे को पहचानने में, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ईश्वर गॉड वो इस थोड़ी स्पेस यहाँ पर देंगे, थोड़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पर दे सकता है। दिस इज़ हिडन डिज़ायर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैंटासी दिखाई दे रही है, नो, सीक्रेट डिज़ायर, सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आ रही है। ओके, ये हो सकते हैं आप इनको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ग्रुप नंबर 2,
and this is navigate the delicate balance of give and take. This is two side, this is wheel of fortune, time, effort and stories. मतलब stories create होगा, एक love story create हो रही है यहाँ पर, एक दूसरे को आप time दे रही है, एक दूसरे के लिए efforts लगा रही है. And this is a card bottom of the deck, this is a expression, being able to share your feelings openly, vulnerable, honestly. तो यहाँ पर बार बार communication, openly, confession दिखाई दे रही है, मतलब express करना. And open chapter, there are still pages to write to make them great. So कुछ pages, मतलब होता नहीं कि लाइफ के कुछ pages अभी भी open होना बाकी है, नहीं ये पर्सन उस pages के साथ जुड़ी हुई है, उस पेज के साथ जुड़ी हुई है. देखते हैं क्या intention है. ओके, ग्रुप नंबर 2. बट वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज. देखते हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है क्या इंटेंशन है. देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, स्टिल देखते हैं. ओके, लुक एट दिस कॉन्ट्रैक्ट साइन, रजिस्ट्री मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट साइन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लव लेटर दिखाई दे रही है. लेटर जैसे कोई खत लिख रहा है. देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है. ओह, लेट मी चेक 2 more cards. Who is coming towards you? Number 2. Who is coming towards you? Okay. Let's say close book here. Okay, this is a Hierophant type card and with this family card here. Listen, यहाँ पर भी ना ये फॉक्स जो है इस हैंड के साथ चालाकी कर रहा है. यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी थोड़ी महसूस हुई कि कुछ ड्रामा चल रही है यहाँ पर, अननेसेसरी कोई कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से. बिकॉज फॉक्स एक चालाक एक एनिमल है ना, डिसेप्शन या फिर थोड़ी चोरी छुपी स्टॉक करना, इस टाइप की एनर्जी जुड़ी होती है. एंड लुक एट दिस, इस कार्ड को जैसे कोई पढ़ने गया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, उसके हाथ में अगेन लेटर है, कोई लेटर है, कोई अपन में लेटर है. एंड इट्स राइडर कार्ड, जर्नी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है या फिर जियोग्राफिकल डिस्टेंस. एंड द हायरोफेंट अगेन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को दिखाते हैं. ये एक्चुअली बियर है बट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो ट्रेडिशनल वे में मैरिज होते हैं, बहुत ही सैक्रेड मैरिज, बिकॉज सैक्रेड यूनियन की बात हो रही है. दिस अ कार्ड ऑफ फैमिली, जो फैमिली बॉन्ड क्रिएट कर रहा है. तो यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो होगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगा. कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है जहाँ ट्रेडिशनल वे में यहाँ पर अप्रोच यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंड फैमिली का कोई पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है. ओके, बट इंटेंशन जो है यहाँ पर फैमिली क्रिएट करना. ओके, एंड दिस पर्सन, लुक एट दिस, यस दिस इज़ अ क्यूरियस गॉसिप स्पाइंग हियर, पेज ऑफ शॉर्ट्स. किस तरह से झांक कर देख रही, देखिए एक छोटा सा बच्चे के अंधकार गुफा की तरफ एकदम से क्यूरियस होकर देख रहे क्या चल रहा है उसके अंदर. तो ये जो फॉक्स है, ये मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी नज़र आ रही है. मतलब ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं उनकी एनर्जी हो कि आप देखना चाहते हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. बिकॉज इनकी एनर्जी जो है ना, ये पर्सन बहुत ही सैक्रेड है. वाटर एनर्जी आ रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है चार्ट में. देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. और 8 साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. Who is coming towards you? One time more करें. Who is coming towards you? जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ी है, बिकॉज यहाँ पर ना मुझे फील की एनर्जी आई, डेस्टिनी. बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली वैल्यूज लिगेसी को दिखाते हैं. मर्करी इन वर्गो एक्सॉल्टेड मोड, एम्परर डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग, मार्स एनर्जी, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी पर्सन. एंड हियर इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो टीम वर्क है, जिसके पास टीम है या फिर 10 लोगों को लेकर काम कर रहा है. एक ऐसा पर्सन जिसके अंडर में लोग काम कर रहा है, जो एम्परर है, डजंट मैटर फीमेल एम्परर और मेल पर्सन, बट जिसके पास मनी है. एंड लुक दिस हाउस, लाइक एक पैलेस है जिसके लिए घर सजाना, घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता होगा. कुछ लोग अब देखते होंगे अगर किसी के पास 1 BHK भी फ्लैट है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट करके रखते हैं, क्योंकि वो उसका आदत है, उसका नेचर है. तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी वर्गो एनर्जी, मैं आपको शुरू में बोल रहे थे ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्गो, वेरी बैलेंस्ड मोड हियर. वर्गो की एनर्जी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीडिएटर का एक एनर्जी होती है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन, लिटिल बिट कंट्रोलिंग, वेरी स्टेबल. एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल जो सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करेगा. अगेन कैप्रिकॉर्न हियर. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी हियर.
यस स्पाइसिस इज हियर, लुक एट दिस। यहाँ पर दो मेजर अरकान आई है, एक एम्परर आई है जो एरीज मंगल की एनर्जी को दिखा रही है, एंड दूसरा मून पाइसिस की एनर्जी लेकर आई है। एंड पाइसिस में डर होती है, फियर होती है, एक अननोन फियर होता है, ओके, बिकॉज मून इन कैंसर, इनकी जैसे मतलब डिसइंटरेस्ट शो हो रही है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर थोड़ी अनसर्टेन है। बट ये हो सकता है आपके साथ बहुत ही चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बिकॉज आप थोड़ी डिफरेंट है, आपकी सोच विचार थोड़ी डिफरेंट है। दैट्स द 8 ऑफ वांड्स, सडन मूवमेंट, क्विक डिसीजन, ट्रैवलिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, क्विक होगा इस कनेक्शन में, जो भी हो रही है क्विक। दैट्स द यूरेनस, जो यूरेनस के पावर होती है, जो राहु का एनर्जी होती है, वो बहुत क्विक होती है, कुछ प्लान नहीं है, सडन होगा। क्योंकि यहाँ पर अगेन एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिखाई दे रही है, जैसे कुछ मूवमेंट, कुछ जर्नी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या दिस जजमेंट हियर, ये पर्सन को एंग्जाइटी डिप्रेशन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी आ रही है, लुक एट दिस इज एंग्जाइटी, नाइटमेयर, स्लीपलेस नाइट। सो बट स्टिल दिस पर्सन इज लाइक कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, गो गेटर टाइप पर्सनैलिटी। मतलब 10 लोगों की भीड़ में लोग पलट कर देखेंगे। दिस इज अगेन द जेमिनी वर्गो टाइप एनर्जी। मरकरी बहुत स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी हुई कोई कामकाज ये पर्सन कर सकती है। अवेकनिंग, रिन्यूअल, हीलिंग एंड असेंडिंग। जजमेंट लिब्रा, 7th हाउस, जहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं। तो ये पर्सन के लिए ना टाइम पास करने की टाइम नहीं है, मतलब टाइम पास करने वाली ये पर्सनैलिटी नहीं है। ये जो भी है ये बहुत सैटर्न की एनर्जी एंड मंगल की जो लॉन्ग टर्म की एनर्जी कैरी करता है, इसीलिए सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट होता है, 7th हाउस में दिग्बली होती है, क्योंकि इसको टाइम पास करना पसंद नहीं है, जो भी करो लॉन्ग टर्म में। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड मुझे बहुत नज़र आ रही कि ये पर्सन जिसकी भी लाइफ में आएगा ना, ये अवेकनिंग करवा देगा, उसका लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने वाले एक ऑरा है इनमें, इतनी पावरफुल एनर्जी। दैट्स द कार्ड ऑफ लिब्रा। यू नो, लिब्रा अगर आप मेल है तो वेनस इज योर वाइफ, राइट, एंड अगर आप फीमेल है तो वेनस आपकी खुद की एनर्जी है, एंड लिब्रा वेनस का अपना राशि होती है। तो यहाँ पर बहुत मतलब स्ट्रांगली वेनस जिसके प्लेसमेंट में है, इधर वेनस उनकी लगन में है, वेनस स्पाइसिस में है, वेनस यहाँ पर हो सकती है गुरु के साथ बैठा है, कंजंक्ट, डजंट मैटर। अगर वेनस गुरु के साथ भी बैठ जाए तो तब भी वो वेनस बहुत अच्छा काम करना शुरू करते हैं, खासकर अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। तो ये वो पर्सनैलिटी, इनकी एनर्जी, इनको वाइट कलर हो सकते बहुत पसंद हो। आप इनको जब आप इनकी फ़ोटो फ्रेम वगैरह देखेंगे, यहाँ पर दोनों जगह पर मैंने शॉर्ट्स में दिखाई दे रहे, सिंगल पीस में इनकी इनकी ड्रेसअप वगैरह हो सकता है अगर फीमेल है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में से है, एंड मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है, ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली मरकरी की एनर्जी आ रही है, खासकर वर्गो की एनर्जी आ रही है, रफाइल की एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रही है ग्रुप नंबर 3, आइदर रफाइल से बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन, हीलर है, और अगर एक दूसरे किसी प्रोफेशन में भी है ना, इनका भूमिका आपके जीवन में टू हील योर एंग्जाइटी, टू हील योर डिप्रेशन, टू हील योर पास्ट ट्रॉमा, फियर, वो मेन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। लेट मी चेक। शिक्षा देना, ये करो, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा होगा। ये जो एक गुरु वाला एनर्जी होता है ना, जुपिटर, इनकी चार्ट में जुपिटर मरकरी कम्बिनेशन हो सकती है, वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर प्लेसमेंट, लगन 5th 9th 7th। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रस्ट, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रस्ट बिल्ड करना, कंफर्टेबल होना एक दूसरे के साथ, इतना ट्रस्ट है कि आंख बंद कर कर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। Next, with this, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love, transcend peace and time, nothing is missing, my beloved. So how deep bond it is, and कितनी मतलब strong connection है आप दोनों के बीच. It looks like twin flame connection और very strong soulmate connection. देखते हैं क्या एनर्जी है. Who is coming towards you? जैसे लव लेटर लिखता है कोई और डेली इस टाइप की जर्नलिंग वगैरह करते हैं. देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली. ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली. हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली. दिस इज सजिटेरियस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लुक एट दिस सजिटेरियस, जुपिटर हियर. कोई जैसे चला गया है, यू नो. देखिए यहाँ पर बाइक लेकर कोई चला जा रहा है एंड सी इज़ लाइक कॉलिंग, यू नो. जैसे वो मैनिफेस्ट करे. 18 नंबर 9 मंगल, कॉलिंग बैक. एंड नेक्स्ट
with this romanticism 3-3 नेपच्यून वेरी इमोशनल। देखिए यहाँ पर सी भी चेरिया मैनिफेस्ट हो रही है, राइट। एंड पाइसिस, सी से पाइसिस की एनर्जी आते हैं। धनु राशि आया जो कि नाइन्थ की जुपिटर और 9th हाउस की जुपिटर और जुपिटर इन सजिटेरियस और सजिटेरियस इनकी सन मून राइजिंग वेनस हो सकती है। पर लुक हाउ इमोशनली कनेक्टेड, जैसे टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, जस्ट बट दिस इज़ द पर्सन। और ऐसे टाइम में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जैसे कोई चला गया हो आपके जीवन से, तब आ रही है। बट कॉलिंग बैक, जैसे वो फिर से कॉल बैक कर रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। चला गया है एंड देन वो कॉल बैक कर रही है यहाँ पर। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ ब्लिस, अगेन दिस जुपिटर हियर, माय गॉड। दिस इज कार्ड ऑफ लिब्रा हियर, टेम्पटेशन नंबर 13। आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर 2 फीमेल मिलकर एक मेल की को खींचातानी कर रहा है यहाँ पर। सो टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा हो सकते हैं कि इन्हों कोई दूसरे कोई कनेक्शन में पर्सन थे एंड वो चला गया था, बाद में इनको रियलाइज़ हुई कि हु यू आर एक्चुअली। सो यू आर लाइक द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लिब्रा की एनर्जी आ रही है। पर्सन शुरुआती दौर में काफ़ी इंडिसाइसिव थे शायद, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन चला गया। लुक एट दिस, चला जा रही है, बाद में जाकर कॉल बैक कर रहा है यहाँ पर। कुछ के लिए डेफिनेटली रिलीज योर नेगेटिव कनेक्शन, टॉक्सिक कनेक्शन देने पर्सन आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 3, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। Okay, who is coming towards you, spirit guide? Okay. Worth waiting for card नीचे गिरी। Who is coming towards you? Group number 3. Thank you. Getting to know each other, and with this love yourself first. देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत बड़ी बैरियर जैसे फाइनेंस फैक्टर और कैरियर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अलाउ दिस सिचुएशन नेचुरली एंड अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर शुरुआती दौर में देखिए कैरियर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, एंड दैट्स वाई हो सकता है पर्सन कैरियर रिगार्डिंग किसी दूसरी जगह पर चला गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुई। बाद में जाकर देखिए सिचुएशन एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, मतलब फ्लर्टी एनर्जी दिखाई दे रही है, प्लेफुलनेस एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी एनर्जी चेजर नहीं है, ये पर्सन लौट कर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए शुरुआती दौर में इनकी फाइनेंस, इनकी कैरियर बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रही है, एंड आपने अपने ऊपर काम की है। बट बाद में देखिए यहाँ पर एक प्लेफुलनेस, फ्लर्टी नेचर यहाँ पर आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। विद दिस, यस, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस एंड रिलीज योर एक्स। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी एक्स या फिर उनकी एक्स कोई रिलीज यहाँ पर होगा, एंड इस कनेक्शन पर पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है ये काम करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। बट शुरुआती दौर में इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे अगर एक कनेक्शन अभी तक नहीं आई है। ये पहले चूज़ करेंगे अपनी फाइनेंस, अपनी कैरियर को। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट बाद में जाकर रियलाइजेशन, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच। बहुत सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच शुरुआती दौर में। Who is coming towards you, spirit guide? Who is coming towards you? Group number 3 के लिए thank you. This is pain, afraid, caution, very like ऐसा पर्सन जिसकी रिजेक्शन का डर है। मैं आपको बोल रही थी दिस इज ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर 7 स्टेजेस का एक कनेक्शन, मतलब रनर एंड चेजर, कोई एक पर्सन चेज कर रहा है, दूसरा रनर है, ऐसा कुछ। बट पेनफुल एक्सपीरियंस शुरुआती फर्स्ट फेज में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होगी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। एक कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज कार्ड ऑफ डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। मैं आपको बोल रही थी, ये आपको डीप डाइव करवाएगा। इवन इस पर्सन को भी जो आपकी लाइफ में आ रहे उनके भी एंड आपके भी, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ जो है रिलेशनशिप में जो होती है ना, रिलेशनशिप, हनीमून, कैंडल लाइट डिनर, हाथ पकड़ कर चलो पार्क में, इस सब कुछ को छोड़कर भी जो वैल्यूज़ है रिलेशनशिप की, जो पर्टिकुलर जो एसेंस होती है रिलेशनशिप का, वो बोध दिलाना, वो अवेयर करना, इस कनेक्शन का मेन पर्पस, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम।
सो जितने भी टॉक्सिक कनेक्शन हैं वो तो पहले रिलीज होगा। दिस अ कार्ड ऑफ रियलाइजेशन, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। मैं बोल रही थी आपको ये कनेक्शन इतना इजी कनेक्शन नहीं है। दिस अ कार्ड ऑफ चेजिंग, टॉक्सिसिटी एंड रेजिलियंस। सो पहली बात तो यहाँ पर एक पर्सन चला गया होगा और यहाँ पर भी चले जाने की एनर्जी नज़र आ रही है। ये शुरुआती दौर में समझेंगे ही नहीं कनेक्शन को। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, सेलिब्रेशन। ओके, ऐसा टाइम फ्रेम में आ रही है शायद जहाँ पर कोई फेस्टिवल, कुछ सेलिब्रेशन वगैरह आपकी चल रही है, कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट आप कर रही है, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रही है ऐसे टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। बॉटम ऑफ द डेक में है कामर वाटर्स, गेटिंग रीड ऑफ अपहीवल एंड लिविंग द ड्रामा बिहाइंड। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मतलब आप एक ऐसा दौर चलेगा, एक ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्टेड है, इमोशनली बहुत टायर्ड है। नीड टेंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। जहाँ पर देखिए नरिश, डेटिंग, रिस्पॉन्ड, जहाँ पर आप एक दूसरे को डेट करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेज में एक दूसरे को समझ रही है, एक दूसरे की खामियां को समझ रही है, रिस्पेक्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी अंडरस्टैंड करना, ये वो कार्ड है। दिस अ कार्ड ऑफ स्वीट एल्योर, दिस एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। कि आपके अंदर की फियर हो सकती है, उनको रिजेक्शन का फियर हो सकता है, बट स्टिल आप दोनों इस अननोन चैप्टर को, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर रही है। एक लीप ऑफ फेथ दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, बिकॉज देखिए आप दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पहले शुरुआत दौर में जब मिलेंगे ना, जैसे इमेच्योर, बाद में सेकेंड टाइम जब मिल रहे ना बहुत मेच्योरली बिहेव करना। बिकॉज लुक एट दिस मेन सोल, लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। बिकॉज यहाँ पर एक लव स्टोरीज क्रिएट हो रही है। यहाँ पर एक लेटर दिखाई दे रही है जहाँ पर लव लिखा हुआ है, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। सो खत लिखने की एनर्जी आ रही है, राइट, जो आज के ज़माने में तो नहीं है, बट मुझे महसूस हो रही है जैसे लिख कर कुछ चीज़ें बताया जाएगा। ओके, और मतलब कोई लिरिक्स के माध्यम से प्रपोज करना बहुत एम्पैथेटिक होगा। फर्स्ट मीटिंग में जो एरोगेंसी दिखाई देगी, सेकेंड मीटिंग कंप्लीटली लाइफ चेंज्ड। ओके, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है। कॉफिन, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड इंटेंशन। ओके, ये पर्सन अपने आप को पहले रिवेल नहीं करेगा। क्लोज बुक एंड मून, वेरी स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट, लगन में मून आत्मा करेगा, पाइसिस मून, कैंसर मून, स्कॉर्पियो मून, बहुत क्लोज बुक टाइप, वेरी सीक्रेट, मून इन 8th हाउस, मून इन स्कॉर्पियो। और यहाँ पर स्ट्रांगली हो सकती है मून इनकी 8th और 12th हाउस में है, मून इन 12th हाउस, 8th हाउस के साथ मून की प्लेसमेंट। बट लाइफ पर्पस जुड़ी है इस कनेक्शन में। देखिए स्टार जुड़ी है, मतलब इट्स लाइक ए फेटेड कनेक्शन, इसको डिनाई नहीं कर सकते। एंड दिस इज द कनेक्ट, एक फैमिली वैल्यूज़ को दिखा रही है, हार्डफेन का मूड आ रही है। जो एजड पर्सन है आपसे या फिर मेच्योरली जो बिहेव कर रहा है आपके साथ, यू फील लाइक दिस इज़ माई गार्जियन, बिकॉज एक गार्जियनशिप का भी एनर्जी लेकर आ रही है। एंड द स्टार जो आपको मुक्त करवा रही है, कार्मिक डेट से मुक्त करवा रही है। बट शुरुआती दौर में देखिए इसे लाइक ए क्लोज बुक, मून एंड आपको लगे हाउ, मतलब ये पर्सन तो इमोशनल अटैच्ड नहीं है, कितनी अनसर्टन है ये कनेक्शन। तो इतना ट्रॉमा एंड डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है शुरुआती दौर में। लेट मी चेक, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। नंबर 3 की लव लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही हैं। इतनी बार मेरी कैमरा ऑफ ऑन हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नंबर 3। वन टाइम मोर, एक पेनफुल एक्सपीरियंस की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एंड ये लव लाइफ से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। एंड रिकन्सिलेशन, मैरिज एंड स्टेबिलिटी। 4 ऑफ wands, यस। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज किंग ऑफ wands एंड द वर्ल्ड, मतलब यू विल बी द वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन। एंड बहुत ही पैशनेट होगा आपके पति। एंड अगेन यहाँ पर कोई जब एक कनेक्शन एक्टिव हो रही, पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाए, फर्स्ट स्टेज में काम काज की वजह से। बट लुक एट दिस, पूरी तरह से जैसे
बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी आप फर्स्ट यहाँ पर अवेकन है, जिसकी वजह से इस पर्सन भी इसकी एनर्जी में भी वो अवेकनिंग आएंगे बिकॉज ऑफ यू। पर लुक एट दिस द 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाउ मतलब स्ट्रगल, सेकेंड ट्राई, उंडेड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिससे एंडिंग कोलैप्स। सो एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कोई ब्रेकअप, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाने की वजह से आपकी अंदर वो ट्रस्ट और बिल्ड नहीं हो पा रही थी, ये पर्सन उसको बिल्ड करेंगे बिकॉज दैट्स योर ट्विन फ्लेम, दिस इज़ योर सोलमेट, लवर्स कार्ड विद दिस सन, जो आपके आत्मा कार्ड को एक्टिव करेगा। सन जॉय लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, सक्सेस, जॉय एंड दिस 10 ऑफ कप्स, कंटेनमेंट, हैप्पी लाइफ, एक नेक्स्ट जनरेशन दिखाई दे रही है। तो ये मैरिज पर्पस है, मेजोरिटी के लिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मैरिज पर्पस है। बट लुक एट दिस 9 एंड 10 से स्टेजेस तो दिख रही है, ये घाव, ये तकलीफ, ये उंडेड एक सिचुएशन तो यहाँ पर दिख रही है। बट लुक, यू आर द वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, दिस काइंड ऑफ यहाँ पर एनर्जी है, यू आर द वर्ल्ड। और यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगे एंड वो कंप्लीट होगा, देन यहाँ पर कनेक्शन मैरिज तक चीज़ें पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।